अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार रेस्टोरेंट में स्वागत करती हूँ। साथियों की स्टडी कैसी चल रही है? होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। आप स्टडी भी शानदार जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों चलिए आज के सेशन में हम पूर्णांकों के क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, योगात्मक प्रयोग, गुणात्मक प्रयोग क्या होता है बारे में हम जल्द से जान लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले देखते हैं पूर्णांकों के लिए संवरक और गुणा के लिए संवरक। सबसे पहले योग के लिए संवरक और गुणा के लिए संवरक। आपका जो संवरक क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं कि दो पूर्णांक का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। कहने का ये अर्थ है कि योग का जब संवरक हम देख रहे हैं तो उसमें हम ये पा रहे हैं कि दो पूर्णांक को अगर हम जोड़े तो उनका जो जोड़ आता है टोटल आएगा वो भी एक पूर्णांक होता है। तो वही बोल रहा है कि दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है। जैसे हमने एक पूर्णांक लिया -5 और दूसरा पूर्णांक लिया +3। इसे हमने जोड़ा तो हमें 5 में से जब हम 3 जोड़ेंगे, मतलब -5 में 3 जोड़ रहे हैं तो -5 में से 3 जब जोड़ेंगे तो हमें घटेगा तो हमारा कितना आएगा -2। तो -2 भी एक पूर्णांक है। योग का क्रम विनिमय नहीं, इसके पहले हम देख लेते हैं गुणा के लिए संवरक। गुणा के लिए संवरक क्या होता है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल भी सदैव एक पूर्णांक ही होता है। अगर दो पूर्णांक ले और उनका हम आपस में गुणा कराए तो उनसे जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो जैसे -5 गुणे +3 का करेंगे तो -15 हमें प्राप्त होगा। तो -15 भी एक पूर्णांक है। अब आगे देखते हैं योग का क्रम विनिमय। योग का क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय वो होता है कि जैसे हम कोई दो नंबर ले, ए और बी नाम के दो नंबर ले लिए हमने, ए को बी में जोड़ा तो उससे जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त होगा सेम अगर बी को हम पहले ले ले और ए को बाद में ले ले और उनको आपस में जोड़े तो ए प्लस बी के बराबर ही हमें प्राप्त होगा। तो उसी को कहते हैं क्रम विनिमय। आपस में स्थान बदल दे तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वही होता है हमारा क्रम विनिमय। जैसे यहाँ पे हमने लिया है a + b = b + a, तो दो पूर्णांकों पर यह लागू होता है। यह केवल कितने पूर्णांकों पर लागू होगा क्रम विनिमय? तो क्रम विनिमय दो पूर्णांक पे लागू होते हैं। अब देख लेते हैं हम गुणा का क्रम विनिमय। सेम गुणा में भी क्रम विनिमय लागू होता है। जैसे a गुणे b कर रहे हैं तो बराबर b गुणे a करेंगे तो दोनों का जो मान होता है वो बराबर ही प्राप्त होगा। जैसे a गुणे b बराबर b गुणे a। जैसे यहाँ पे कोई अंक रखे तो a का मान मान लीजिए 2 ले ले और b का मान 3 लिख ले और इसका भी b का मान 3 लिख ले, a का मान 2 लिख ले, तो 2 तिहाई 6 और इधर भी 2 तिहाई 6, तो दोनों का मान बराबर आ गया ना, वही है सेम। तो ये भी दो पूर्णांक पे ही लागू होता है। क्रम विनिमय नियम भाग और घटाना का नहीं होता है, इतना बात याद रखिएगा। योग का साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम सेम क्रम विनिमय नियम की तरह ही काम करता है, बस ये 3 पूर्णांकों पर काम करता है। जैसे देखिए a+ योग का देख रहे हैं तो a + b + c, मतलब a और b + a को एक साथ हमें जोड़ना है और इधर हम a के साथ b को जोड़ेंगे और c को अलग से जोड़ेंगे, तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो जैसे हम a का मान 2 ले ले और b का मान 3 ले ले और c का मान 5 ले ले, बराबर यहाँ पे हमने a का मान कितना लिया 2 प्लस b का मान 3, c का मान 5। अब इसे जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 + 5 = 3 8 और इधर हो जाएगा 3 × 2 = 5, 2 में 3 जोड़ देंगे 5 और इधर 5, तो ये 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 बराबर 10, दोनों मान बराबर आ गए ना। तो सेम मतलब यही है कि साहचर्य नियम भी योग में लागू होता है, क्योंकि हम 3 पूर्णांकों को जब आपस में जोड़ते हैं तो उनका हमें योग जो होता है वो बराबर ही इक्वली प्राप्त होता है। सेम उसी तरीके से हम गुणा का भी साहचर्य नियम निकाल सकते हैं, साहचर्य निकाल सकते हैं। जैसे a गुणे b गुणे c फिर a गुणे b गुणे c, इतना करेंगे तो ये हमारे जो मान होते हैं दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल ही प्राप्त होंगे। तो इसे हम तो यही होता है हमारा साहचर्य नियम, और यह गुणा पे भी लागू होता है और 3 पूर्णांक पे लागू होगा। इसमें याद रखिएगा क्रम विनिमय नियम में हमें 2 पूर्णांक की जरूरत पड़ती है और साहचर्य नियम में हमें कितने पूर्णांक की जरूरत पड़ती है?
तो साहचर्य नियम में हमें 3 पूर्णांकों की जरूरत पड़ती है। अब आगे हम देखते हैं योग का तत्समक। योग का तत्समक और गुणा का तत्समक क्या होता है। तो ऐसी संख्या जिसे किसी पूर्णांक के साथ जोड़ने पर ठीक वही पूर्णांक प्राप्त होता है। ऐसा कोई नंबर लीजिए और उससे जिस अंक के साथ जोड़ रहे हैं हमें वही अंक प्राप्त हो, वही पूर्णांक प्राप्त हो, तो इसी को हम कहते हैं तत्समक। ठीक है, जैसे हमने यहाँ 2 कोई पूर्णांक लिया और उसमें हमने 0 जोड़ा। ठीक है, 2 एक पूर्णांक है जिसमें हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं या 0 जोड़ रहे हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2 ही। मतलब हमने जो पूर्णांक लिया वही हमको पूर्णांक प्राप्त हुआ, तो इसी पूर्णांक को हम कहेंगे कि ये योग का तत्समक है। सेम होती है उसी तरीके से गुणा का तत्समक। तो ऐसी संख्या जिसे पूर्णांक के साथ गुणा करने पर, किसी भी पूर्णांक के साथ अगर हम गुणा कर रहे हैं तो ठीक हमें वही अंक प्राप्त हो रहा है जो हमने पूर्णांक लिया था, तो इसी को हम कहते हैं गुणा का तत्समक। जैसे हमने 2 के साथ 1 का गुणा कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2। ठीक, तो यहाँ पे जो 0 है वो योग का तत्समक कहा जाता है। आपसे अगर क्वेश्चन बन जाए कि बताइए योग का तत्समक कितना होता है, तो योग का तत्समक हमेशा 0 होता है। अगर यही आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि गुणा का तत्समक कितना होता है, तो गुणा का तत्समक हमेशा 1 होता है, क्योंकि किसी भी पूर्णांक में अगर 1 का हम गुणा कर रहे हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। अगर योग में सेम, योग में भी अगर किसी भी पूर्णांक में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं योग का प्रतिलोम और गुणा का प्रतिलोम। प्रतिलोम माने उल्टा, तो हम देखेंगे कि योग का प्रतिलोम क्या है और गुणा का प्रतिलोम क्या है। तो जब एक पूर्णांक में कोई दूसरा पूर्णांक जोड़ने पर योग जो होता है वो हमें 0 प्राप्त हो जाए। जैसे ही हमने एक पूर्णांक लिया उसके साथ अगर हम दूसरा पूर्णांक जोड़ रहे हैं तो वो पूरा रिजल्ट ही 0 हो जाए, तो उसे हम कहते हैं योग प्रतिलोम। जैसे अगर a में हमें -a जोड़ना है तो वो 0 हो जाएगा। जैसे हमने ये 2 प्लस का ले लिया और एक माइनस का 2, हमने 2 पूर्णांक लिया, एक +2 एक -2। अगर इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो वही कह रहा है कि जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक को हम जोड़े और उनका जो टोटल योग है वो 0 आ जाए, तो इस जो दूसरे पूर्णांक है तो उसे हम कहेंगे योग का प्रतिलोम, क्योंकि हमें रिजल्ट 0 प्राप्त हो रहा है तो वो योग का प्रतिलोम है। गुणा प्रतिलोम क्या होता है कि जब एक पूर्णांक किसी दूसरे पूर्णांक के साथ गुणा करने पर, जब हम एक पूर्णांक का किसी दूसरे पूर्णांक के साथ गुणा करते हैं तो उसका जो गुणनफल होता है वो हमें 1 प्राप्त हो जाए, तो उसे हम कहते हैं गुणा प्रतिलोम या गुणा का प्रतिलोम। जैसे a गुणे 1/a = a। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 5 का गुणा हम करा रहे हैं 1/5 में, ये 5 है, इसका गुणा हम दूसरा प्रतिलोम ले रहे हैं, इसी 5 का उल्टा ही है ना 1/5, इसका हम गुणा करा रहे हैं तो इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। तो ये होता है गुणा प्रतिलोम। साथियों, हो कि आपको पूर्णांक की समझ हो गई होगी और अच्छे से, और याद रखिएगा कहीं सबको डाउट ज्यादा इसी में होता है क्रम विनिमय और साहचर्य में, कि क्रम विनिमय और साहचर्य में कैसे परिवर्तन। तो क्रम विनिमय हमेशा 2 पूर्णांक पे काम करता है, साहचर्य नियम हमेशा 3 पूर्णांक पे। और तत्समक पूछा जाए तो ऐसा कौन सा मान, हम योग है तो क्या जोड़े कि वही मान आ जाए, गुणा है तो क्या गुणा करे कि वही मान आ जाए, तो वो ध्यान रखिएगा। प्रतिलोम में तो उल्टा ही होता है, ध्यान रहेगा आप लोग को। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद।